हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौर कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 23 मई 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही वीडियो में बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए पहले रिवीजन करते हैं। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब 21 मई को मनाया गया है और एलन मस्क ने इंडोनेशिया में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है। इगा स्वेटेक ने महिला इटालियन ओपन 2024 का खिताब जीता है और स्विगी ने धोखाधड़ी से बचने के लिए शील्ड के साथ साझेदारी की है। जॉन स्लेवेन को एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और मोहम्मद मोखबर ये ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति का अभी हाल ही में निधन हो गया है एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, जिसमें उनके साथ 8 व्यक्ति और थे, वो भी उस क्रैश में जलकर मारे गए हैं। नेक्स्ट, ब्राजील फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी करेगा और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में किसे प्रदीप नटराजन को नियुक्त किया गया है। झारखंड की रहने वाली 16 वर्ष की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है और इनके साथ इनके पिता भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, लेकिन काम्या ने माउंट एवरेस्ट पर अपने पिता से पहले कदम रखा था और उसके बाद इनके पिता ने कदम रखा। ठीक है, और ये 16 वर्ष की आयु की है। और लाई चिंग ते ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए नए स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की है हाल ही में। और दीप्ति जीवन जी ने पैरा चैंपियनशिप में 400 मीटर T20 वर्ग स्वर्ण पदक जीता है। और नेपाल के प्रधानमंत्री जिनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये चीन के समर्थक हैं और इन्होंने 18 महीने में चौथा विश्वास मत जीता है। और इन्हीं की सरकार में नेपाल में अभी 100 रुपए का ऐसा नया नोट जारी हुआ है जिस पर भारतीय क्षेत्रों को दर्शाया गया है। और सिंगापुर में एस्ट्राजेनेका, ये वही एस्ट्राजेनेका कंपनी है जिससे भारत ने कोविडशील्ड का फॉर्मूला खरीदा था। तो सिंगापुर में यही एस्ट्राजेनेका $1.5 1.5 अरब डॉलर का कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगी। और संयुक्त राष्ट्र ने भारत के 2024 के विकास अनुमान को संशोधित करके 6.9% किया है और पहले संयुक्त राष्ट्र ने 6.2% का अनुमान लगाया था भारत के विकास में। और ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है, इब्राहिम रईसी इनका नाम है। ठीक है, और भारतीय रूसी उद्यम जो रूस की एक कंपनी है, इसने भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असोल्ट राइफलें दी है। और हाल ही में प्रसिद्ध लेखिका मालती जोशी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और हाल ही में अमेरिका ने सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है और ये इसका तीसरा सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण था। इससे पहले 2021 में अमेरिका ने ये परमाणु परीक्षण किया था। और लेडीज यूरोपियन टूर पर 100 टूर्नामेंट खेलने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन? दीक्षा डागर बनी है। तो करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है और इसकी स्थापना 1993 में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति के द्वारा हुई थी। और क्यों हुई थी? क्योंकि 22 मई को जैविक विविधता पर कन्वेंशन का पाठ अपनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जैव विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट देखते हैं, ये मई महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये सभी के सभी आपको याद कर लेने हैं। जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है, इसको मई दिवस या फिर श्रम दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और 3 मई को विश्व दिवस मनाया गया है। और हाल ही में अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की रिपोर्ट जारी हुई है 2024 की। और 2024 की इस रिपोर्ट में 180 देशों ने भाग लिया है, जिसमें 159वीं रैंक पर आया है अपना भारत देश। ठीक है, भारत की रैंक आई है 159। और 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में भारत की रैंक थी 161। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया गया है। 5 मई को राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री दिवस के रूप में मनाया गया है। और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया गया है और ये एथलेटिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। और 8 मई को
विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। 9 मई को मनाई गई है महाराणा प्रताप जयंती। और महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ के भिल्ल सिसोदिया राजवंश के राजा थे और 1576 ईस्वी में इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था किससे? अकबर से, जो मुगल बादशाह था। और 10 मई को विश्व अर्गानिया दिवस के रूप में मनाया गया है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया गया है। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया गया है। 13 मई को अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमस दिवस के रूप में मनाया गया है। और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, जो परिवार के महत्व को दर्शाता है, तो 15 मई को मनाया गया है। और 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया गया है। 17 मई को मनाया गया है विश्व दूरसंचार दिवस। और 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। और 21 मई को मनाया गया है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। तो ये मई महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज थे। अगर आप हमारी करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखते हो तो अब तक ये आपकी याद हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने कोच्चि में कौन सी अंटार्कटिक संधि की मेजबानी की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 46वीं। भारत ने कोच्चि में 46वीं अंटार्कटिक संधि की मेजबानी की है। और कोच्चि कहाँ पर है? ये केरल में है, केरल में। और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। और गवर्नर कौन है? आसिफ मोहम्मद खान। और दोस्तों अंटार्कटिक संधि पर 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की राजधानी है, यहाँ पर 12 देशों के साथ हस्ताक्षर के साथ ये संधि हुई थी। ठीक है। और ये संधि जो हो 1961 में लागू की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इस संधि को करने का उद्देश्य था जो अंटार्कटिक महाद्वीप है, जिस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है, ठीक है, तो अंटार्कटिक महाद्वीप पर केवल और केवल जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसके लिए संरक्षित करना ही इसका क्या था? उद्देश्य था। और संरक्षित कैसे करना? वो भी बिना सैन्य कार्यवाही के। ठीक है। और वर्तमान में इसमें कितने 54 सदस्य हैं। वर्तमान में 54 सदस्य हैं। और भारत इसका 1983 में भारत ने इस संधि पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। और दोस्तों जो ये 46वीं संधि अभी हुई है, ठीक है, भारत के कोच्चि में आयोजित की गई है। इसमें जो महत्वपूर्ण काम हुआ है वो क्या हुआ है? तो इसमें महत्वपूर्ण काम हुआ है, इस बैठक में जो भारत ने अपने मैत्री 2, कौन से? मैत्री सेकंड, ठीक है, मैत्री सेकंड स्टेशन के निर्माण के लिए अपना प्रस्ताव पेश किया है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्षा पर भारत और म्यांमार की संयुक्त कार्य समूह की कौन सी 12वीं बैठक कहां पर? उलान बटार, जो म्यांमार की राजधानी है, यहां पर आयोजित की गई है। और भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र अबूजा में, जो नाइजीरिया की राजधानी है, यहां पर आयोजित हुआ है। और आसियान जो 10 देशों का समूह है और भारत के बीच वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की कौन सी 4थी बैठक कहां पर? मलेशिया में आयोजित की गई है। और भारत और कुवैत ने सूचना साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और इजराइल ने दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है। और भारत और कंबोडिया देश ने ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन विकास समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला देश बन गया है? ग्लेशियर ये बर्फ की ऊंची पहाड़ियां होती हैं। ठीक है। तो किस देश के सभी जो हो ग्लेशियर पिघल गए हैं और ये ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बन गया है? कौन सा? पहला। ठीक, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला। हाल ही में वेनेजुएला के सभी ग्लेशियर जो हों अब पिघल गए हैं और ये पहला ऐसा देश बन गया है जिसके सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं। इसकी राजधानी क्या है? वेनेजुएला की राजधानी है काराकास। और मुद्रा क्या है? वेनेजुएला बोलीवर। ठीक है, इसको VEF के नाम से जानते हैं, VEF। ठीक है। राष्ट्रपति कौन है वेनेजुएला के? तो निकोलस मादुरो राष्ट्रपति है वेनेजुएला के। और दोस्तों वेनेजुएला में कुल कितने? 6 ग्लेशियर थे। कितने ग्लेशियर थे? कुल ग्लेशियर थे 6, जिनमें से 2011 से पहले ही 5 ग्लेशियर जो हो वो गायब हो चुके थे, पिघल चुके थे। ठीक है। अब एक ग्लेशियर बचा था, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एग्जाम की दृष्टि से कि वो ग्लेशियर कौन सा था। ठीक है। तो एक ग्लेशियर बचा था, इसका नाम था हम्बोल्ट ग्लेशियर। ठीक है। तो ये ग्लेशियर बचा था और वैज्ञानिकों को अनुमान था कि ये ग्लेशियर जो हो वेनेजुएला में
परमानेंट रहेगा। लेकिन क्या हुआ अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण जो हो अब ये वाला ग्लेशियर भी पूरी तरह से जा चुका है, गायब हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2 दिवसीय सम्मेलन आतंकवादी न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। असम में किया गया है ये भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन। ठीक है। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के सीएम कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर कौन है असम के? गुलाब चंद कटारिया। और ये आयोजन कहाँ पर किया गया है? गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में ये आयोजन हुआ है। और इसमें जो मुख्य अतिथि थी वो कौन थे? तो मुख्य अतिथि इसमें असम के सीएम थे, जिनका क्या नाम है? हिमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अफ्रीका में स्वच्छ पाक कला पर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो सही आंसर है पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस में इसका उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज किसे पहनाया गया है? मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनमोल राय। अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है। और इनके बाद सरोसी न्यूपेन जो है दूसरे नंबर पर रही हैं और आरोही बासनेट जो है ये तीसरे नंबर पर रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो ये मिस पिंक नेपाल 2024 का आयोजन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो ये नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू यहाँ पर हुआ था। ठीक है। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड, जिनका जो है हाल ही में अभी चौथी बार फ्लोर टेस्ट हुआ यानी विश्वास मत हुआ है। ठीक है। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट देखते हैं, नेपाल के एवरेस्ट मैन जिनका नाम है कामी रीता शेरपा। ठीक, तो इन्होंने 29वीं बार एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। और नेपाल के महालेखा परीक्षक और भारत के सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल अडोनी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इन्होंने ऑडिटिंग सहयोग पर समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। और नेपाल ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपए का नया नोट जारी हुआ है। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो नेपाल के कौन है प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये चीन के समर्थक है और इन्हीं की सरकार में 100 रुपए का नया नोट जारी हुआ है। इस नोट पर नेपाल ने भारत के जो लिपुलेख दर्रा है उसके जिले और जो काला पानी नदी है, ठीक है, उसके कुछ नए जिलों को दर्शाया है। और विश्व में अस्वास्थ्यकर हवा वो हवा होती है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी हवा न हो वाले शहरों की सूची में कौन? काठमांडू शीर्ष पर रहा। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। और दूसरे नंबर पर रहा भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। तीसरे नंबर पर थाईलैंड का एक शहर रहा है थियोंगचाई करके। और चौथे नंबर पर रहा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। और भारत और नेपाल ने आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए B2B बैठक, बिजनेस टू बिजनेस बैठक की मेजबानी की है। इसकी थीम थी उभरता नेपाल। और नेपाल जो अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट की बिजली का निर्यात करेगा। और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, इसका नाम क्या है? शांति प्रयास 4, ये कहाँ पर? नेपाल में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे PSU पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेमंत खत्री को PSU पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 ये किसे? भावी मेहता को मिला है। और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 इसे आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया है। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2024 ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। और ये पहली बार नहीं 5वीं बार जीता है। और वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 ये मोहम्मद सलेम को मिला है। और मोहम्मद सलेम की एक फ़ोटो के लिए मिला है जिसमें इन्होंने एक फिलिस्तीनी महिला जो हो वो अपनी एक भतीजी है उसकी 5 वर्ष की, ठीक है, और वो उसको गोद में लिए खड़ी है। तो इनकी उस फोटो के लिए मोहम्मद सलेम की उन फोटो के लिए इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 के अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। और एबेल पुरस्कार 2024 जिसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है ये मिशेल टेलेग्रैंड को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे महिंद्रा फाइनेंस के CRO के रूप में नियुक्त किया गया है? CRO यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर ये किसे बन गया है?
ऑप्शन नंबर ए महेश राजा रमन को। महेश राजा रमन को महिंद्रा फाइनेंस के चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रमुख के रूप में जया त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। और उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कपिल सिब्बल को नियुक्त किया गया है। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। और भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के रूप में संजय भल्ला को नियुक्त किया गया है। और रश्मिता झा को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी का सीवीओ मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। और इफको के अध्यक्ष के रूप में दिलीप संघानी को चुना गया है। और नरसिंह यादव को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 54 साल के बाद आर्टेमस 3 मिशन के तहत सितंबर 2026 में एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। एस्ट्रोनॉट्स मतलब जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, ठीक है, मानव को आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो जो मनुष्य को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है 54 साल के बाद, तो ये कौन है? ये है अमेरिका। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडन, ठीक है। तो 54 साल के बाद अमेरिका जो हो आर्टेमिस 3 मिशन लॉन्च कर रहा है और ये सितंबर 2026 में लॉन्च होगा। और इसके तहत अमेरिका जो हो दूसरी बार मानव को चांद पर भेजेगा। इससे पहले जो हो अपोलो 11 मिशन के तहत, ठीक है, जो नासा है अमेरिका की स्पेस एजेंसी, ठीक है, उसी ने ये आर्टेमिस 3 मिशन लॉन्च करेगा, यही नासा। और इसी नासा ने कौन है स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, ठीक है। तो इसी ने अपोलो 11 मिशन भेजा था, ठीक है। कब ये भेजा था? 20 जुलाई 1969 को भेजा था अपोलो 11 मिशन, ठीक है। और इसी मिशन के तहत पहली बार मानव को चांद पर भेजा गया था, ठीक है। और चांद पर पहुंचने वाला पहला मानव कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग जो हो ये चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका ने हाल ही में तीसरा सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया और इससे पहले अमेरिका ने 2021 में ये परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2024, इसका जो आयोजन है वो विशाखापट्टनम में किया गया है, ठीक है। और त्रिपक्षीय अभ्यास क्यों बोलते हैं इसमें? क्योंकि इसमें दोनों देशों की तीनों संयुक्त सेनाएं, तीनों कौन सी? इंडियन आर्मी जो भारतीय सेना होती है, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना, और इंडियन नेवी यानी भारतीय जल सेना, ये तीनों सेनाएं जो हैं दोनों देशों की इसमें भाग लेती हैं, ठीक। और भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण जो हो वो मैरीलैंड में किया गया और मैरीलैंड अमेरिका में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करने की घोषणा की है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबू धाबी में। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की क्या है? राजधानी है। तो यहाँ पर आईआईटी दिल्ली अपना पहला शैक्षणिक सत्र जिसमें बीटेक कोर्स होगा, ठीक है, ये 2024-25 का कहाँ पर? अबू धाबी में आयोजित करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आईआईटी पटना को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है। और आईआईटी मद्रास की ई प्लेन की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी 2025 में लॉन्च होगी। और बीईएल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए आईआईटी मंडी के साथ समझौता किया है। और आईआईटी जोधपुर ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है। और आईआईटी मद्रास में सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया गया है। और भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए कैनरा बैंक ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की है। और आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्था परियोजना का उद्घाटन किया है। और आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में से एक दुर्लभ धातु जो हो टैटलम, इसकी खोज की है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।